कमलेश जी वैसे तो पेपर पढ़ रही थीं, पर उनका पूरा ध्यान अपनी बेटी सुनीता और 22 वर्षीय नातिन तान्या की तरफ था। दामाद सुधींद्र ऑफिस जा चुके थे। सुनीता ने करीब 10वीं बार कहा होगा, तनु अब उठ जाओ, बहुत हो गया। बिस्तर में दुबकी तान्या की बस आवाजें ही आ रही थीं। माँ बस थोड़ा सा और, सुनीता कह रही थी। आधे घंटे से 5 मिनट बोल रही हो तनु। सुबह सुबह तुम्हें आवाज देने के अलावा मुझे और भी काम है। नहीं माँ, आपको यही जरूरी काम है बस। सुनीता हंस पड़ी। तनु अब आ जाओ, बहुत हो गया, कहकर सुनीता अपनी माँ कमलेश जी के पास आकर बैठ गई। कमलेश जी ने बेटी का चेहरा देखा, खुश और संतुष्ट चेहरा। यह सुनीता और तान्या का रोज का प्रोग्राम होता था। कमलेश जी ने कहा, सुनीता मुझे भी बता दो कोई काम, खाली ही तो बैठी हूँ। अरे नहीं माँ, आप आराम करो, काम तो हो ही जाएगा। इतने में तान्या उठकर अपनी माँ सुनीता के पास चिपटकर बैठ गई। सुनीता उसे दुलारने लगी। उठ गया मेरा बच्चा, चलो तुम नहाने जाओ, अब मैं तुम्हारा नाश्ता टिफिन तैयार करती हूँ। माँ मेरा टॉप प्रेस कर दोगी? मन नहीं है खुद करने का। हाँ हाँ निकाल कर दो, कौन सा पहनोगी? सुनीता के कंधे पर अपना टॉप रखकर गाल पर किस करके तान्या बाथरूम में चली गई। तान्या से 3 साल छोटी कीर्ति सुबह जल्दी ही स्कूल चली जाती थी। तान्या 8 बजे उठती थी। उसे आवाज देने का सिलसिला 7:45 बजे से शुरू होकर 8:15 बजे खत्म होता था और फिर उसे कॉलेज जाने की जल्दी रहती थी। तान्या तैयार होती रहती थी। सुनीता उसके पीछे प्लेट लेकर उसके मुंह में नाश्ते के निवाले डालती रहती थी। कमलेश जी अपनी बेटी के चेहरे पर छाए संतोष को निहारती रहती थी। रात दिन अपनी दोनों बेटियों पर स्नेह की वर्षा करती अपनी बेटी को खुश देखकर उनके दिल में हुक सी उठती रहती थी। तान्या तैयार होते होते नानी से भी बात करती जा रही थी और फिर अपना टिफिन और बैग लेकर स्कूटी स्टार्ट कर शाम तक के लिए निकल गई। सुनीता अपने फ्लैट की बालकनी से तान्या को तब तक देखती रही जब तक कि वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। खैर, बेटियों का बिखरा कमरा संवार कर उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए रोज की तरह किचन में व्यस्त हो गई सुनीता। कमलेश जी सोच रही थीं, अब भी सुनीता दिन भर कुछ ना कुछ करती ही रहेगी। शाम को सुधींद्र जी ऑफिस से आएंगे तो दोनों बेटियों के साथ हंसी खुशी समय बिताएंगे। सुधींद्र जी जब भी टूर पर होते हैं तो सुनीता अपनी दोनों बेटियों के साथ खूब मस्ती करती, पिक्चर जाती, शॉपिंग करती, बाहर खाती पीती, हंसती मुस्कुराती लौट आती। आजकल इनमें कमलेश जी भी शामिल थी। तान्या के जाने के बाद मेड भी आ गई थी। सुनीता उसके साथ मिलकर घर के काम निपटाने में व्यस्त थी। कमलेश जी ने कहा, मैं जरा गार्डन में सैर करके आती हूँ। हाँ ठीक है माँ, पर नाश्ता आकर करती हूँ बेटा। ठीक है माँ। सोसाइटी के गार्डन के चक्कर लगाती हुई कमलेश जी आज अपने विचारों में गुम थीं। बरेली से बेटी के पास दिल्ली आए हुए उन्हें 15 दिन हो गए थे। अब तो जाने में 5 दिन ही बचे थे। साल में एक बार वे सुनीता के पास आती थीं। उनके पति का स्वर्गवास तो सालों पहले हो गया था। वे टीचर थीं, अब रिटायर हो चुकी थीं। आजकल सुनीता को अपनी दोनों बेटियों के साथ चहकते देख उनका मन भारी हो जाता है। उन्हें लगता है उन्होंने कुछ खो दिया है, उनसे कुछ छूट सा गया है। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों राधिका और सुनीता पर ऐसा स्नेह क्यों नहीं लुटाया कभी? पहले राधिका, 2 साल बाद सुनीता और फिर 3 साल बाद उन्होंने बेटे कमल को जन्म दिया था। लड़कियां उन्हें हमेशा बोझ और जिम्मेदारी लगी, हमेशा पराई अमानत। बेटे के जन्म के बाद तो उनकी सारी दुनिया ही बेटे के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। उनके पति महेश भी टीचर थे। आज उन्हें याद आता है कि वे तो स्कूल चली जाती थीं, राधिका और सुनीता पर सारी जिम्मेदारी छोड़कर। कैसे उनकी बेटियों ने घर के सारे कामकाज के साथ पढ़ाई भी की होगी, बेटे की भी देखभाल की होगी। उन्होंने अपनी किसी भी बेटी के लाड़ नहीं उठाए। अध्यापिका होने का सारा रौब और सख्ती बेटियों पर ही हावी रहती। वही बेटा उनका लाड़ प्यार पाता रहा और अब वह उनके प्रति अपनी सारी जिम्मेदारी भुलाकर कनाडा में सब परिवार सेटल हो चुका है। कभी कभार फोन कर अपने कर्तव्य को इतिश्री समझ लेता है। राधिका मुंबई में है। दिल्ली से वे राधिका के पास जाती हैं, वहां 15 दिन बिताकर वापस बरेली, जहां अब वे अकेली रहती हैं।
बेटियां उन्हें रोज फोन करती हैं और अपने पास ही रहने का आग्रह करती हैं। राधिका का एक ही बेटा है। वे हैरान हो जाती हैं जब राधिका कहती है कि काश उसे एक बेटी और हो जाती। कमलेश जी भी दोनों बेटियों के प्रति अपना व्यवहार याद करती हैं तो उनका मन अपराध बोध से भर उठता है। आंखें भर आई उनकी। थोड़ी देर बेंच पर बैठी रहीं। दिल भारी होता जा रहा था। घर आ गई। सुनीता ने उनका चेहरा देख घबराकर पूछा, माँ क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ बेटा, कहती हुई वह चुपचाप सोफे पर बैठ गई। सुनीता ने उन्हें पानी लाकर पिलाया, फिर अपना और उनका नाश्ता साथ ले आई। कमलेश जी भी हाथ मुंह धोकर आईं। स्नेहपूर्वक सुनीता के सिर पर हाथ रखकर पूछा, तू कभी इन कामों से थकती नहीं है? तेरा कभी मन नहीं किया नौकरी करने का? नहीं माँ, मैंने हमेशा एक हाउसवाइफ बनने की ही इच्छा की थी। सच? हाँ माँ, मेरा यही मन था कि मैं अपने बच्चों को बहुत लाड़ प्यार से पालूंगी, उनके सारे नखरे हंसी खुशी उठाऊंगी। सच कहती हूँ माँ, इन दोनों के साथ मैं जी उठती हूँ। मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। अपनी दोनों बेटियों को स्नेहपूर्ण माहौल में किसी भी जिम्मेदारी की चिंताओं से दूर रखकर ही उन्हें पालना चाहती थी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसमें सफल हुई हूँ। इनके आगे पीछे स्नेह लुटाते घूम घूम कर मैं थकने के बाद भी नहीं थकती माँ। सुनीता का एक एक शब्द उन्हें और अपराध बोध से भर गया। वे क्यों नहीं ऐसे दुलार पाई अपनी बेटियों को? क्या उनकी बेटी अपनी बेटियों पर स्नेह वर्षा करके अपने जीवन में अपनी माँ से मिली उपेक्षा को भूलने की कोशिश करती रही हैं? वे क्यों नहीं सुनीता की तरह अपनी दोनों बेटियों को अगल बगल लिटाकर उनके स्कूल सहेलियों की बातें सुन पाईं? आज जैसे तान्या और कीर्ति अपनी क्लास के लड़के लड़कियों की बातें अपनी माँ से शेयर करती हैं। तीनों उनकी सहेलियों के हंसी मजाक और लड़कों की बातों पर कितना हंसती हैं। ये हंसी तो उनके आंगन में कभी सुनाई ही नहीं दी। उनकी कठोर मुद्रा देखकर उनकी दोनों बेटियों की जुबान पर ताला ही लगा रह जाता था। उनकी सारी गंभीरता सिर्फ बेटियों के हिस्से में ही आई थी। बेटे पर ही उन्होंने जी भरकर स्नेह उड़ेला। आज वे बेटियां अपने घर परिवार में कितनी सुखी हैं। उनके पास मायके की एक भी सुखद याद नहीं होगी। आह, उनके मुंह से एक ठंडी आह निकली तो नाश्ता करती हुई सुनीता चौंकी। क्या हुआ माँ? कमलेश जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, तू भी कभी आराम कर लिया कर। हमेशा तू ही अपनी बेटियों की पसंद का खाना बनाती है ना। चल आज तू आराम कर, आज मैं अपनी बेटी की पसंद का खाना बनाऊंगी। सुनीता उनका मुंह देखती रह गई। अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बेख्याली में पूछ बैठी, माँ मेरी पसंद आपको पता भी है? कमलेश जी का मुंह खुला का खुला रह गया। हाँ, सच ही तो कह रही है उनकी बेटी। वे सचमुच नहीं जानती कि उनकी कौन सी बिटिया को खाने में क्या अच्छा लगता है। सचमुच नहीं। यकीनन वे एक असफल माँ हैं। सुनीता को पल भर में उनकी मनोदशा का अंदाजा हो गया। बात संभालते हुए बोली, ठीक है माँ, मैं बताती हूँ। आप जो कमल भाई के लिए दही बड़े और छोले बनाती थी ना, वो बहुत अच्छे लगते थे मुझे। वैसे मैंने कभी कहीं नहीं खाए। आज शाम को वही बना दो। मेरी बेटियां भी तो नानी के हाथ का कमाल देखें। कहकर सुनीता हंस दी। कमलेश जी भी खुद को संभाल कर मुस्कुरा दी। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, कहकर कमलेश जी किचन में चली गईं। अब मन में यही ख्याल था, बहुत कुछ खो दिया है मैंने। अब जीवन की सांझ बेला में ही सही, मुझे अपनी बेटियों को वही स्नेह देना है जिसकी वे हकदार हैं। मेरे ना रहने पर उनके पास माँ के स्नेह के कम से कम कुछ पल तो याद करने के लिए हों। आंखों से बहती चली जा रही अश्रुधारा को पोंछकर वे अपनी बेटी की पसंद के खाने की तैयारी में लग गईं। शायद कुछ पाने के प्रयास में। कहानी अच्छी लगी हो तो